घंटे पर घंटे बीते जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ उस पनडुब्बी का जो टाइटैनिक के चक्कर में डूब गई? क्या सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचते ही तुर्की पर क्यों अमेरिका ने कहर बरपा दिया? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकली उत्तरी अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी, जिसके अंदर 5 लोग सवार थे, कोई सुराग नहीं मिला है। टाइटन पनडुब्बी रविवार को लापता हो गई थी। इसके बाद से ही पनडुब्बी की खोज और बचाव का काम लगातार जारी है। अभी तक खोजकर्ताओं को एक सिग्नल के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 300 मील के इलाके पर नजर बनाए रखे हुए हैं लोग। हालांकि इसमें हो रही एक एक सेकंड की देरी पर्यटकों के जान पर भारी पड़ रही है। पनडुब्बी के गुम होने के वक्त उसमें लगभग 96 घंटे का ऑक्सीजन था। ऐसे में अब इस पनडुब्बी का ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है। मंगलवार को भारत के समय अनुसार रात 10:30 बजे विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि पनडुब्बी में लगभग 40 घंटे तक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। इसका मतलब कि बचाव दल के पास लापता पनडुब्बी को ढूंढने के लिए 20 घंटे से थोड़ा अधिक समय है। ब्रिटेन के रिटायर्ड रॉयल नेवी कैप्टन जोनाथन होलवे का कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है समय की। होलवे रॉयल नेवी की पनडुब्बियों के कमान संभाल चुके हैं। उनका कहना है कि हमें डर है कि उनका ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, आपको ध्यान केंद्रित और काम करने में परेशानी होने लगती है। इससे पनडुब्बी के अंदर रहते हुए लोग भी खोजबीन करने वाले लोगों की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटन अगर पनडुब्बी समुद्र तल पर पहुंच गया है तो लोगों को बचाना लगभग असंभव होगा। टाइटैनिक का ये मलबा सतह से करीब 2.5 मील नीचे है। गोता लगाते समय पनडुब्बी का संपर्क 2000 मीटर की गहराई पर टूट गया था। टाइटैनिक के डूबने और मलबे के विशेषज्ञ टीम मार्टिन का कहना है कि वहां नीचे काला घना अंधेरा है और जमा देने वाली ठंड है। उन्होंने बताया वहां समुद्री कीचड़ है और लहरदार है। आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने नहीं देख सकते हैं। टाइटन के पूर्व यात्री माइक रीस का कहना है कि वो समुद्र तल में फंस सकते हैं। हो सकता है पनडुब्बी में कोई दरार हो और पानी अंदर समा गया हो। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वो वापस लौट पाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र तल से इन लोगों को बचाना लगभग असंभव है। कोई पनडुब्बी वहां ले जाकर भी उन लोगों को निकाला नहीं जा सकता है। दुनिया में सिर्फ चंद ऐसी पनडुब्बियां हैं जो टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक पहुंच सकते हैं, और अगर वे उस तक पहुंच भी जाएं, तो उनमें लापता हुई पनडुब्बी को सतह तक खींचने की शक्ति नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पनडुब्बी समुद्र की सतह पर हो तो इसे ढूंढना भूसे के ढेर से सुई निकालने के बराबर होगा। अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है। ऐसे में इस क्षेत्र में जहाज और उपकरणों को ले जाने में अधिक समय लगता है। वैसे आपको बता दें, कुछ विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अब तक कार्बन डाइऑक्साइड पनडुब्बी के अंदर भर चुका होगा, जिसकी वजह से लोगों को गहरी नींद आ गई होगी और इस गहरी नींद के बाद लोग खुद ब खुद मर जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहें कि ऐसा लगता नहीं है कि जो लोग समंदर के नीचे पहुंच चुके हैं वो अब वापस लौटने वाले हैं। स्थिति तो बहुत बुरी लग रही है, लेकिन फिर भी 25,900 वर्ग किलोमीटर के इलाके में खोज हो रहा है। इसमें बोइंग P-8 पोसाइडन विमानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। लॉकहीड C-130 हरकुलस विमान का भी यूज हो रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन बहुत दुखी है। क्यों? अभी तो फिर से सत्ता मिल गई है। अभी तो 5 साल के लिए और मलाई खाना है। फिर अर्दोगन दुखी क्यों है? अर्दोगन इसलिए दुखी है क्योंकि अर्दोगन के घावों को कुरेद दिया है अमेरिका ने, और न सिर्फ कुरेदा है बल्कि कुरेद कर उसमें नमक और मिर्ची भी डाल दिया है। वह दरअसल ये है कि एक तो पीएम मोदी को राजकीय न्योता दिया गया। इस न्योते पे पीएम मोदी जब पहुंचे हैं तो उनका आलीशान स्वागत हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी का एक रूप बड़ा चर्चा में आया कि किस तरीके से पीएम मोदी बारिश में भीग कर भी अपने राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। राष्ट्रगान कितना महत्वपूर्ण है ये चीज पीएम मोदी दिखलाते हैं।
वहीं एक पुरानी तस्वीर शहबाज शरीफ की भी वायरल हो रही है। ये भी कहीं पहुंचे थे और परेड का निरीक्षण करने के लिए इन्होंने छतरी पकड़ ली थी। खैर, जहां एक तरफ बारिश का सामना करते हुए राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े पीएम मोदी के वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत सराहना मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय समुदाय ये कह रहे हैं कि इंद्र देवता के आशीर्वाद ने आगमन को और भी ज्यादा खास बना दिया है। खैर, बात तो यहाँ स्वागत की हो रही है। स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। भारत और अमेरिका कई डील भी फाइनल करने जा रहे हैं। ड्रोन से लेकर फाइटर जेट की इंजन तक के डील फाइनल हो रहे हैं। पर अब तुर्की ने ये सवाल कर दिया कि अच्छा, तुम पीएम मोदी को बुलाकर यानी भारत के प्रतिनिधि को बुलाकर सम्मान दे रहे हो और हम में क्या कांटे लगे थे जो हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। AS-400 के लिए भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हो और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। F-35 की परियोजना से बाहर कर दिया। इसके बाद जले कटे अर्दोगन को जला कटा ही सुनने को मिलने लगा। आपको बता दें, पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं सबरीना सिंह। इन्होंने बोला तुर्की और भारत में अंतर है। AS-400 मिसाइल सिस्टम का केस अगर उठाएंगे तो तुर्की तुम में और भारत में बहुत अंतर है। मंगलवार को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना शुरू किया। इन्होंने कहा, हमारे जितने पार्टनर हैं हम सभी को कहते हैं कि आप रूस के साथ ट्रांजैक्शन मत करो, रूस के साथ व्यापार मत करो। हमने तुर्की को भी बोला है, हमने भारत को भी बोला है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग केस हैं। अमेरिका और नाटो दोनों ने तुर्की को वार्निंग दी थी कि आप AS-400 मत लो, क्योंकि ये हमारे डिफेंस सिस्टम हमारे लिए सही नहीं है। आप F-35 की परियोजना में हो, उसके बावजूद AS-400 खरीद रहे हो, ये सही नहीं है। आप F-35 की परियोजना में हो, आप नाटो में हो, उसके बावजूद आप AS-400 खरीद रहे हो, ये सही नहीं है। पर तुर्की ने AS-400 खरीदा। तुर्की नाटो का सदस्य होते हुए अमेरिकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए भी इसने खरीदा। खैर, उसके आगे इन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में हम किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते खराब करने का। कहने का अर्थ तो यही है कि देखो, अभी हमारे सामने भारत के अलावे कोई नहीं है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।